A very cheerful good morning to everyone. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology, and today we are talking about the amoebiasis और amoebic dysentery. आज हम एक नई डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अमीबायोसिस और अमीबिक डिसेंट्री, जो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। तो अमीबायोसिस और अमीबिक डिसेंट्री, आपको लग रहा है कि सिंपल सी बात है, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, तो अमीबा से ये फैलने वाली एक बीमारी है और उस प्रोटोजोन का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एक प्रोटोजोआ है, पैरासाइट, जो लार्ज इंटेस्टाइन, ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है और कॉज करता है एक बीमारी जिसका नाम है अमीबायोसिस और अमीबिक डिसेंट्री। सिम्टम्स क्या हैं? जब ये बीमारी हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब कब्ज़, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, क्रैम्प्स, मतलब मरोड़ कहते हैं जिसे आप, क्रैम्प्स हो जाते हैं, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स, स्टूल में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रिलीज होना, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आने लग जाता है। हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू द ट्रांसफर टू द पैरासाइट फ्रॉम फीसी और इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड। जो हाउस फ्लाइज हैं वो इसके मैकेनिकल कैरियर हैं, मतलब वेक्टर का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? हाउस फ्लाइज को फैलाने का काम करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं पैरासाइट को, फीसी, इन्फेक्टेड पर्सन की फीसी पर बैठकर फूड को इन्फेक्ट कर देती हैं, जिससे कि दूसरा पर्सन तक वो फैल जाता है, पहुंच जाता है, एंड फूड प्रोडक्ट्स तक पहुंच जाता है, देयर बाय कंटेमिनेटिंग दैम। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जो ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब ये जो डिजीज़ है अमीबायोसिस, वाटर और फूड, कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड से वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैलाई जाती है और वेक्टर का काम करता है यहाँ पर हाउस फ्लाइज। दूसरी डिजीज़ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एस्केरियासिस। एस्केरियोसिस किससे फैलती है? एस्केरिस से फैलती है। एस्केरियोसिस डिजीज़ एस्केरिस से फैलती है। तो एस्केरिस द कॉमन राउंड वर्म इन वुचेरिया, द फाइलेरियल वर्म आर सम ऑफ द हेलमेंथिस विच आर नोन एज टू बी पैथोजेनिक टू मैन। हेलमेंथिस का मतलब क्या होता है? वर्म, कीड़े, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं उनको हम हेलमेंथिस कहते हैं। तो एस्केरिस एक कॉमन राउंड वर्म है। अगर कॉमन राउंड वर्म का नाम पूछा जाता है तो हम सबसे पहले एस्केरिस को उठाते हैं। राउंड वर्म तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे पहले आप किसको उठाते हो? कॉमन राउंड वर्म के नाम से किसे जाना जाता है? एस्केरिस को। एंड वुचेरिया द फाइलेरियल वर्म, और वुचेरिया और फाइलेरियल वर्म आर सम ऑफ द हेलमेंथिस। ये कुछ ऐसे हेलमेंथिस हैं, एस्केरिस, वुचेरिया और फाइलेरियल वर्म आर द सम ऑफ द हेलमेंथिस विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। पैथोजेनिक टू मैन मतलब ये तीन वर्म ऐसे हैं जो ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करते हैं, ह्यूमन में पैथोजन की तरह काम करते हैं, एस्केरिस, वुचेरिया और फाइलेरियल वर्म। एस्केरिस इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज एस्केरियोसिस। जो एस्केरिस है, आपने देखा होगा, बच्चे के पेट में पड़ जाते हैं और बच्चे कहते हैं बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए और सफ़ेद सफ़ेद निकलते भी हैं फीसी में। तो वो एस्केरिस ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, पैरासाइट, और कॉज करता है एस्केरियोसिस डिजीज़। सिम्टम्स क्या हैं? इंटरनल ब्लीडिंग, फीसी में ब्लड आना, मस्कुलर पेन, फीवर। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब पेट, इंटेस्टाइन में ही ब्लीडिंग होती है। मस्कुलर पेन मतलब पेट में दर्द रहता है, फीवर, बुखार आता है, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेज, और इंटेस्टाइनल का जो पासेज है वो रुक जाता है, मतलब फीसी रुक जाती है। द एग ऑफ द पैरासाइट एंड एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विद विच कंटेमिनेट सॉइल, वाटर, प्लांट, etc एज आ हेल्दी और ट्रांसफर टू अ हेल्दी पर्सन। ये कह रहा है कि जो इसके एग्स हैं, इनके एग किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के फीसी में निकलते हैं, और उस फीसी पर जब कोई भी मॉस्किटो आकर, मॉस्किटो नहीं मतलब, फिर उसके बाद जैसे ही फीसी ज़मीन पर आएगी तो सॉइल को, वाटर को और प्लांट को कंटेमिनेट करती है। कंटेमिनेट करने के बाद प्लांट पे फ्रूट लगते हैं, तो वो फ्रूट के थ्रू कहाँ पहुँच जाती है? फ्रूट के थ्रू ह्यूमन बीइंग के घरों में पहुँच जाती है, वाटर के थ्रू पहुँच जाती है, सॉइल के थ्रू पहुँच जाती है, जिससे वो किसी भी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर देती है। एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स और फ्रूट। और इनका इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? फिर वाटर के थ्रू, वेजिटेबल्स के थ्रू और फ्रूट के थ्रू होता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है फाइलेरियोसिस या फिर एलिफेंटियोसिस आप जिसे कहते हैं। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई, दो ये वर्म है, वर्म के नाम है। वुचेरिया के दो स्पीशीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाई। द फाइलेरियल वर्म कॉज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन।
जो वोचेरिया है इसकी डेवलपमेंट बॉडी में स्लोली होती है और क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। क्रोनिक मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहने वाला इन्फ्लामेशन होता है। और इसको फाइलेरियल वॉर्म, इन वॉर्म्स को फाइलेरियल वॉर्म्स भी कहते हैं। ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, ये हमारे लोअर लिम्ब्स को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं और बहुत कई साल तक हमारे बॉडी में सर्वाइव कर सकता है। एंड द डिजीज़ इज़ कॉल्ड एलिफेंटियोसिस, और इससे होने वाली डिजीज़ को हम क्या कहेंगे? एलिफेंटियोसिस और फाइलेरियोसिस। द जेनाइटल ऑर्गन आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्माइट्स। जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जेनिटल ऑर्गन भी इससे अफेक्ट हो जाते हैं। आपने हाथी पाँव कहते हैं इसको हिंदी में, आपने देखा होगा कई बार बहुत मोटा पाँव हो जाता है एकदम हाथी जैसा, और जिससे हमारे जेनिटल ऑर्गन भी अफेक्ट हो जाते हैं रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्माइट्स। ग्रॉस डिफॉर्माइट्स का मतलब वो एबल नहीं होता रिप्रोड्यूस करने के लिए। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। जो ये बीमारी है एक पैथोजन के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है हेल्दी पर्सन तक, उसका नाम है क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो के द्वारा ये फैलाई जाती है। मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट डिजीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म देखो, अब तक हमने हेलिमेंथस डिजीज़ पढ़ी थी 3, अमीबायोसिस, एस्केरियोसिस और एलिफेंटियोसिस। ठीक है, अब हम फंगल डिजीज़ पढ़ेंगे। फंगल डिजीज़ में सबसे पहले आप 3 स्पीशीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। फाइटोन से तो याद रहेगा और माइक्रोस्पोरम से याद रहेगा। माइक्रोस्पोरम आपको पता है फंगस है। तो ये तीनों रेस्पॉन्सिबल हैं रिंग वॉर्म्स के लिए, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन अ मैन, और मोस्टली किस में होती है? मैन में होती है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्कैली lesions on the various part of the body such as skin, nails and scalp। आपने देखा होगा कई बार स्किन पर, नेल्स पर और स्कैल्प मतलब मांग में, स्कैल्प में आपकी थोड़े धब्बे हो जाते हैं, मतलब खुजली जैसा हो जाता है, या कह सकते हैं हम कि डेंड्रफ हो जाना। जैसे कि डेंड्रफ भी एक वॉर्म डिजीज़ है, एक डिजीज़ है वो भी फंगल। तो स्किन में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाना, स्किन ड्राई हो जाना, तो ये किसको क्या कहेंगे? इसको हम रिंग वॉर्म कहेंगे। दीज लीजन्स आर एकम्पनीड बाय द इंटेस्टाइनल इचिंग, और इसकी वजह से, इन लीजन्स की वजह से, इंटेंस इचिंग, इन लीजन्स में, इन धब्बों में खुजली होती है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंगस टू ग्रो विच मेक्स दैम थ्राइव टू द स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रोइन बिटवीन द टोज। आपने देखा होगा कई बार आपने देखा होगा क्या बोलते हैं उनको, खरतुआ बोलते हैं, हमारी भाषा में खरतुआ बोलते हैं, कि बारिश के सीज़न में मोस्टली लोगों के उंगलियों के बीच में कुछ लीजन्स हो जाते हैं जिनमें बहुत खुजली होती है, पता है ना? तो वो डिजीज़ कौन सी है? रिंग वॉर्म ही से ही होने वाली, रिंग वॉर्म्स ही हैं वो, मतलब लीजन्स ही हैं जिनमें बहुत खुजली होती है। तो ये होती कैसे? स्किन हीट और मॉइस्चर की प्रेजेंसी में ये होती है। विच मेक्स दैम थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स, जो जिसकी वजह से जब हीट बढ़ती है फिर मॉइस्चर आता है तो हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। जो कौन? रिंग वॉर्म, हमारी वॉर्म्स, ये फंगस हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है और वहाँ पर कॉज करती है। रिंग वॉर्म्स आर जनरली एक्वायर फ्रॉम द सॉइल बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स और इवन द कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो इसीलिए हमें किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का कॉम्ब नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे किसी को डेंड्रफ है तो उसका कॉम्ब मत यूज़ करो, टॉवल मत यूज़ करो और क्लोथ्स भी मत यूज़ करो जिस भी पर्सन को इस तरह के वॉर्म्स हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल हम करेंगे मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल और पब्लिक हाइजीन की, पब्लिक हाइजीन और पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करें। थैंक यू सो मच।